आज हम इस वीडियो में एक हिंदी स्टोरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और वो भी लाइन बाय लाइन। और यहाँ से हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखेंगे एक स्टोरी के माध्यम से। तो सबसे पहले हम उस स्टोरी के शीर्षक को देख लेते हैं कि उसका हेडिंग क्या है। उपहार, यानी कि इसमें गिफ्ट के बारे में बताया गया है। और उस कहानी को हम सबसे पहले एक बार रीड कर लेते हैं, जिसका हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन हम करने वाले हैं। तो मुकेश एक छोटे से गांव में अपनी माँ के साथ रहता था। एक बार मुकेश की माँ उदास थी। मुकेश ने अपनी माँ के लिए एक छोटा सा उपहार खरीदने का फैसला किया। वह एक छोटी सी दुकान पर गया और उसने एक गुलाब का फूल खरीदा। घर जाकर मुकेश ने उस गुलाब के फूल को अपनी माँ को दिया और कहा, माँ, यह फूल तुम्हारे लिए है। माँ ने फूल को देखा और फिर वो माँ मुस्कुराई। छोटे से उपहार को देख करके वह बहुत खुश हुई। मुकेश ने पूछा, माँ, तुम इतनी खुश क्यों हो? इस पर माँ ने कहा, बेटा, तुम्हारा यह छोटा सा उपहार मुझे बहुत खुशी देता है। यह तुम्हारे प्यार की याद भी दिलाता है। मुकेश की आंखें भर आई। उसने अपनी माँ को गले से लगाया और कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो इससे क्या संदेश मिलता है कि छोटा उपहार भी बड़ा प्यार दिखा सकता है। अब हम इस स्टोरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। मुकेश एक छोटे से गांव में अपनी माँ के साथ रहता था। तो इसे हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, कैसे कहेंगे? मुकेश लिव्ड विथ हिज मदर इन अ स्मॉल विलेज। लिव्ड यानी कि रहता था। मुकेश लिव्ड विथ हिज मदर इन अ स्मॉल विलेज। आप भी ट्रांसलेट खुद से कर सकते हैं हमसे पहले, और चेक कर सकते हैं कि वो सही है कि नहीं। एक बार मुकेश की माँ उदास थी। वंस मुकेश मदर वाज सैड। वंस यानी कि एक बार मुकेश वंस मुकेश मदर वाज सैड। मुकेश ने अपनी माँ के लिए एक छोटा सा उपहार खरीदने का फैसला किया। मुकेश डिसाइडेड टू बाय अ स्मॉल गिफ्ट फॉर हिज मदर। मुकेश डिसाइडेड यानी कि मुकेश ने फैसला किया, टू बाय खरीदने का, अ स्मॉल गिफ्ट एक छोटा सा गिफ्ट, फॉर हिज मदर अपनी माँ के लिए। वह एक छोटी सी दुकान पर गया और उसने एक गुलाब का फूल खरीदा। ही वेंट टू अ स्मॉल शॉप एंड बॉट अ रोज। ही वेंट यानी कि वह गया, टू अ स्मॉल शॉप एक छोटे से दुकान पर, एंड बॉट और खरीदा एक रोज यानी कि एक गुलाब। घर जाकर मुकेश ने उस गुलाब के फूल को अपनी माँ को दिया और कहा, माँ, यह फूल तुम्हारे लिए है। आफ्टर गोइंग होम यानी कि घर जाने के बाद, मुकेश गेव द रोज। गिव यानी कि दिया। मुकेश गेव यानी कि मुकेश ने दिया द रोज फ्लावर टू हिज मदर। रोज फ्लावर को किसे? तो अपनी माँ को। एंड सेड और कहा, मदर, दिस फ्लावर इज फॉर यू। ये जो फ्लावर है, यह तुम्हारे लिए है। माँ ने फूल को देखा और फिर वो माँ मुस्कुराई। माँ लुकड एट द फ्लावर एंड स्माइल्ड। माँ लुकड यानी कि माँ ने देखा उस फ्लावर को और फिर वो मुस्कुराई, स्माइल्ड। छोटे से उपहार को देख करके वह बहुत खुश हुई। शी वॉज वेरी हैप्पी टू सी द स्मॉल गिफ्ट, यानी कि वह बहुत खुश हो गई जब उसने उस गिफ्ट को देखा। शी वॉज वेरी हैप्पी टू सी द स्मॉल गिफ्ट। शी वॉज वेरी हैप्पी टू सी द स्मॉल गिफ्ट। आप भी साथ साथ बोलेंगे तो सीखने में आसानी होगी। मुकेश ने पूछा, माँ, तुम इतनी खुश क्यों हो? मुकेश आस्क्ड मदर, वाई आर यू सो हैप्पी? तो मुकेश आस्क्ड मदर, वाई आर यू सो हैप्पी? तुम इतनी खुश क्यों हो? आस्क्ड यानी कि पूछा। मुकेश आस्क्ड मदर, वाई आर यू सो हैप्पी? माँ ने कहा, बेटा, तुम्हारा यह छोटा सा उपहार मुझे बहुत खुशी देता है। यह तुम्हारे प्यार की याद भी दिलाता है। मदर सेड, सन, दिस स्मॉल गिफ्ट ऑफ योर्स गिव्स मी ग्रेट हैप्पीनेस। इट ऑल्सो रिमाइंड्स मी ऑफ योर लव। मदर सेड यानी कि माँ ने कहा, सन, माँ ने कहा, बेटा, दिस स्मॉल गिफ्ट, यह छोटा सा गिफ्ट, ऑफ योर्स यानी कि तुम्हारा, गिव्स मी यानी कि देता है मुझे, ग्रेट हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा खुशी। इट ऑल्सो रिमाइंड्स मी, यह मुझे याद भी दिलाता है, क्या चीज़ की? ऑफ योर लव यानी कि तुम्हारे प्यार की। मुकेश की आंखें भर आई। मुकेश आइज फिल्ड विथ टीयर्स। मुकेश आइज फिल्ड विथ टीयर्स यानी कि ये आंसू जो थे वो खुशी के थे, और खुशी के आंसू से मुकेश की आंखें भर आई। मुकेश आइज फिल्ड विथ टीयर्स। उसने अपनी माँ को गले से लगाया और कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ही हग्ड हिज मदर एंड सेड। ही हग्ड हिज मदर यानी कि उसने अपनी माँ को गले से लगाया।
गले से लगाया यानी कि हग्ड। ही हग्ड हिज मदर एंड सेड आई लव यू टू, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब इस कहानी से क्या मैसेज मिलता है? व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द स्टोरी? छोटा उपहार भी बड़ा प्यार दिखा सकता है। इवन ए स्मॉल गिफ्ट, यानी कि इवन ए स्मॉल गिफ्ट यानी कि छोटा सा गिफ्ट भी कैन शो ग्रेट लव, यानी कि छोटा सा उपहार भी बड़ा प्यार दिखा सकता है। कैन शो दिखा सकता है ना, कैन शो दिखा सकता है ग्रेट लव बड़ा प्यार। तो इस तरह से हमने एक हिंदी स्टोरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखा। आप भी इसके साथ साथ अगर बोलेंगे, इस वीडियो को बार बार देखेंगे, तो आप में भी कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो यू कैन लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो यू कैन शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।